अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दो ईदें अता की, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। ये दो ईदें अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दी। और ये कोई मेरे और आपके मनाने से नहीं आ जाती, बल्कि खुद ब खुद आती हैं और खुद ब खुद दोनों ईदें चली जाती हैं। कोई कहे कि मैं इस ईद को नहीं मनाता तो ना मनाए, ईद तो है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, ईद जैसे मुसलमानों के अंदर है, इसी तरह काफिरों के अंदर भी है, यहूदियों के अंदर भी है, नसारा के अंदर भी है। लेकिन मुसलमान और काफिर की ईद का फर्क कैसे? मुसलमान ईद के दिन भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों का पाबंद, काफिर अंग्रेज का बल्कि मकूला है कि 3 वक्तों के अंदर इंसान के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। एक खुशी के मौके पर कोई कानून लागू नहीं होता, एक शादी ब्याह के मौके के ऊपर जितने मर्जी कवानीन को तोड़े, हल्ला गुल्ला करे, शोर शराबा करे, और एक हालत जंग के अंदर कोई कानून नहीं है, जैसे मर्जी तबाही करे। लेकिन इस्लाम के अंदर कोई वक्त ऐसा नहीं है जिसके अंदर मुसलमान के ऊपर, ईमान वाले के ऊपर कोई अल्लाह और उसके रसूल का कानून लागू ना हो रहा होता, कोई वक्त ऐसा नहीं। तो ईद का दिन भी अल्लाह को राजी करने का दिन, इस दिन के अंदर हम अल्लाह को नाराज ना करें। आज ईमान वाला गैरों के तरीकों के ऊपर चल पड़ा, और इस दिन के अंदर भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तोड़ देता। लोग गाने सुनना, डेक लगा लेते हैं बड़े बड़े, और नाच गाना करते हैं। बाज लोग शराब पीते हैं, जुए की महफिलें चलती हैं, जिना की महफिलें चलती हैं। तो ये अल्लाह की रहमत को दावत देने की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये तो अल्लाह के अजाब को दावत देने की चीजें। मेरे नबी की तो इस दिन के अंदर अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल नमाज है। नमाज जो हर हाल के अंदर और हर दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वाले के ऊपर फर्ज किया है। इल्ला कलील, बहुत थोड़े से वक्त ऐसे हैं जिसके अंदर नमाज माफ हो जाती है। नाबालिग है, मजनून हो गया, या कोई ऐसी बीमारी है, मुख्तलिफ है, वो उलमा बताते रहते हैं। मकसद ये कि नमाज बहुत ही मुश्किल से जाकर मुआफ होती है। बीमार है ना, बीमार तो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ के पढ़, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़, लेट के नहीं पढ़ सकता, इशारों से पढ़ ले, नमाज मुआफ नहीं है। सफर के अंदर है, आधी पढ़ ले, पूरी नहीं पढ़ सकता, आधी पढ़े, मुआफ नहीं है। तो इस दिन भी अल्लाह ताला ने नमाज दी है, अलहदा से तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है अलहदा से, कि सारे मुसलमान जोक दर जोक आए और आकर एक मैदान के अंदर जमा हो जाएं और अल्लाह के सामने खड़े हों और 2 रकात नमाज ईद की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुसूसी इस उम्मत को अता की। तो सारों को अल्लाह ताला बुलाते हैं फिर नमाज पढ़ने के लिए आओ। ईद का दिन था, होना तो ये चाहिए था, हल्ला गुल्ला होता, शोर शराबा होता, मजे होते, नहीं, इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना। ईद वो है जिसमें अल्लाह भी खुश हो, सिर्फ मेरा दिल और शैतान का दिल खुश ना हो जाए, बल्कि रहमान खुश हो, मेरे नबी का दिल खुश हो, मेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाए, वो ईद है। उसके अंदर भी नमाज पढ़ना, अल्लाह के जिक्र को और बुलंद करना, ईदगाह की तरफ जाते हुए नारे लगाना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वहां पर बैठकर अल्लाह की बात को सुनना, अल्लाह के नबी की बात को सुनना, ईद का खुतबा सुनना वाजिब, ईद का खुतबा सुनना वाजिब। उस दौरान इधर उधर की बात करना हराम है। और ईद की नमाज पढ़ना, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने 3 पहली रकात के अंदर और 3 दूसरी रकात के अंदर जायद तकबीरात कि और अल्लाह का नाम बुलंद करो, और अल्लाह। आम नवाफिल में ये तकबीरात नहीं है,
सुन्नत और वाजिबात के अंदर ये तकबीरात नहीं है। ईद की नमाज के अंदर स्पेशल और आसान सा कुलिया कायदा कानून है, वो हम सब अपने ज़हन नशीन कर सकते हैं कि पहली रकात के अंदर क़िरात से पहले 3 तकबीरें कहनी हैं और दूसरी रकात के अंदर क़िरात के बाद 3 तकबीरात कहनी है। आसान, सब याद कर सकते हैं आराम से। पहली रकात के अंदर क़िरात से पहले 3 तकबीरात ज़ायद कहनी है और दूसरी रकात के अंदर क़िरात के बाद 3 तकबीरात ज़ायद कहनी है। बाकी 2 रकात बिल्कुल वैसी हैं जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं। तो ये अल्लाह को राजी करने का वक्त है और ये इनाम लेने का वक्त। तो इसमें हम यहूद व नसारा के तरीके पे ना चलें कि हम हल्ला गुल्ला करें, शोर शराबा करें, बल्कि पहले से जाकर बैठें, अपने अल्लाह को राजी करें। अल्लाह राजी हो गए, दिलों के अंदर सुकून होगा। अल्लाह राजी हो गए, हमारे ऊपर रहमतें और बरकतें उतरेंगी। अल्लाह राजी हो गए, हमारे ऊपर से बलाएं और मुसीबतें और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह राजी हो जाए, जमीन की सारी के सारे खजाने हमारे लिए अल्लाह ताला मुसख्खर कर देंगे। अल्लाह राजी हो जाए, आसमान की नेमतों को अल्लाह ताला हमारे लिए उतारेंगे। अल्लाह राजी हो जाए, दुनिया भी अल्लाह हमारे लिए अच्छी बना देंगे और अल्लाह अगर हमसे राजी हो जाएं तो आखिरत भी हमारी अल्लाह ताला अच्छी बना देंगे। तो हमने ईद के दिन भी अल्लाह को राजी करना है, ना कि शैतान को और शैतान के चेले चमाटों को राजी करना है। तो अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे अल्लाह के तरीकों के ऊपर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे।